सो हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में यार हम लोग बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है हमारा ये, और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे। चलिए तो बात करते हैं कमेंट्स होता क्या है यार। कमेंट्स क्या होता है, जब भी हमें पाइथन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर लाइन को या कुछ सेट ऑफ लाइन्स को हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तो उससे होगा क्या, इससे होना ये होगा कि इंटरप्रेटर जो होता है ना, वो उन लाइन को आपका कोड नहीं मानेगा, ठीक है, उन्हें वो प्रिंट नहीं कराएगा या उन्हें वो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। तो चलिए आइए लैब पे और वहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कमेंट, कैसे बनाते हैं हम किसी भी लाइन को कमेंट के फॉर्म में। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट, और इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं लाइक दिस इज माई कमेंट क्लास। ओके ओके, फर्स्ट वन। इसके साथ ही हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड वन हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज माई सेकेंड कमेंट क्लास। ठीक है, दो लाइनें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम चाहते हैं कि इन्हें एग्जीक्यूट कराएं, तो दोनों लाइनें हमारे एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हमने क्या लिखा यार, फर्स्ट क्लास तो हो चुके थे, हम फर्स्ट वाली लाइन को प्रिंट नहीं कराना चाहते। हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट ना हो, बट यार हमें शायद आगे चल के कभी यूज करनी पड़ सकती है, तो हम इसे हटाना भी नहीं चाहते, मतलब इसे कंप्लीटली इसे रिमूव भी नहीं करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसे हम पूरा प्रिंट भी ना कराएं, या इंटरप्रेटर को बोल दें कि यार इसको मत करो, अभी इसको स्किप कर दो, जब भी आप कोड को रन करा रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे यहाँ पर और क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे अपना हैश। ठीक, जैसे हम इस लाइन को हैश किया तो देखिए आप, इसका पूरा कलर चेंज हो चुका है, एक ही फॉर्मेट सारा चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम इसे रन कराते हैं तो देखिएगा आप, सिर्फ सेकेंड लाइन हमारी यूज हो रही है, सेकेंड लाइन हमारी प्रिंट हो रही, फर्स्ट वाली हमारी प्रिंट नहीं होगी। चलिए इसी तरीके से अगर हम इस लाइन में कर देते हैं, तो इस लाइन के लिए भी ये सारी चीजें फॉलो करेगा। तो इस कमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया सिंगल लाइन का मतलब क्या। चलिए यहां तक हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करने वाले भाई, मल्टी लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है ये भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा डेफ नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया, FUNC। ठीक है, इसके अंदर हम आ गए। अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई, एक और बना लिया FUNC2, ये हमने बना लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट करेंगे भाई, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर कर दिया दिस इज इज माई इनसाइड फंक्शन। ठीक है, इनसाइड वाला ये हमारा फंक्शन है, तो स्पेलिंग सही कर देते हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब बताओ यार कि हम ऐसा कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाया, अब यहीं पे क्या हुआ यार, हमारा प्रमोशन हो गया, या हम स्विच कर लिए, या हम कहीं भी दूसरी जगह चले गए, तो इस केस में जो नया बंदा इस काम पे करेगा, इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, उसे कैसे समझ में आएगा कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि डॉक्स्टिंग का हम यूज करते हैं, जो हमें फंक्शंस के बारे में चीजों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो डॉक्स्टिंग बनाते कैसे हैं, तो डॉक्स्टिंग बनाने के लिए यार हम उसे लाइन को, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर कुछ चीजों को लिख देते हैं, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा किसके लिए बनाया गया या उसका यूज क्या है। तो वो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा क्या, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखना चाह रहे थे कि इसका क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, 3 इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर आप 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जितनी लाइन में लिखना चाहते हैं कि इस फंक्शन के बारे में क्या किया आपने, या इस फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, तो आप आराम से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1 लाइन में लिखना चाहे तब भी दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, 6 यहाँ पे बना लिए हैं इन्वर्टेड को। इसके अंदर हमें लिखना कि दिस इज माई नेस्टेड नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, एंड इट हैज, ओके इसे हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, एंड इट हैज 2 फंक्शन। लेट्स सपोज हमने ये बताना चाह रहा था कि ये हमारा एक नेस्टेड फंक्शन है, जिसके अंदर 2 फंक्शन रहने वाले हैं। तो ये हमारा इंटरप्रेटर इसे एग्जीक्यूट ना करा के एज ए ऐसी लाइन ट्रीट करे जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो हमने इसे क्या किया, 3 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इधर डाल दिया है, लेट्स सपोज ऐसे। अब हम इसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो ये देखिए आप हमारे यहाँ पर, ओके ओके, अभी हम इसे रन करा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रन कराना पड़ेगा भाई, फंक्शन FUNC1। ठीक है, ये हमारा आउटर फंक्शन हो गया, और इनर को भी रन कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे FUNC2। इसके बाद ऐसा कुछ कर दिया, तो अब हमारा देखिए जो भी अंदर वाला फंक्शन था वो हमारा रन हो गया। लेकिन ये जो चीज़ें हमने लिखी थी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि ये हमारा कमेंट है, और वो भी कैसा, ये मल्टी लाइन कमेंट है, वो भी यार कैसा, ये मल्टी लाइन कमेंट। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आई हो कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। सिंगल लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके सीधे बस हैश लगाना, तो वो आपका सिंगल लाइन कमेंट बन गया।
मल्टी लाइन बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो यूज क्या होगा, तो यूज के टर्म में अगर हम बात करें तो कभी ऐसा आपने कोड लिखा जिसको आपको दोबारा जरूरत है तो आप उसे हटाना नहीं चाह रहे, बट अभी एग्जीक्यूट नहीं कराना, तो सिंगल लाइन कर दीजिए। मल्टी लाइन का यूज हम डॉक्स्ट्रिंग लिखने में या फंक्शन को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम यूज कर देते हैं हमारे मल्टी लाइन कमेंट का। आई होप कि दोनों तरीके के कमेंट आपको समझ में आ चुके हैं। बहुत आसान सी तरीका, बस इतना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।